देखिए, लोजपा रामविलास वो नमक है जिसके बिना कोई दाल बन ही नहीं सकती। चिराग पासवान जी का रेलेवेंस बनेगा और आने वाले दिनों में लोजपा रामविलास और भी ज़्यादा रेलेवेंट होगी और समय बताएगा कि ललन सिंह जी राजद के साथ कितने क्लोज थे कि नहीं थे, कि इन पे सिर्फ आरोप लगाया गया कि आया तो न्योता बार बार अमीर का, हमसे हो ना सका सौदा जमीर का, और उसके बाद फिर मतलब सौदा कर गए वो जमीर का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी में कोई नेता कहीं बागी नहीं होता है। जिनसे इनको पॉलिटिकल थ्रेट दिखने लगता है उनका ये वध करते हैं। एक टाइम पे उपेंद्र कुशवाहा जी 2005-2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक वारिस माने जाते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन तक वो रहे। जनता दल यूनाइटेड जो वन मैन शो है, जो कि एक पूरी तरीके से डिक्टेटोरियल पार्टी है। आपकी पार्टी अब कहाँ रहेगी, किस रोल में आप देख रहे हैं अपनी पार्टी को लोजपा रामविलास? बिहार की राजनीति बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रही है। नाजुक दौर कहिए या फिर कहिए कि बड़े विस्फोटक दौर से। खबरें चल रही हैं कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ विजय चौधरी इसका खंडन करते हैं, लेकिन औपचारिक तरीके से इसका ऐलान जो है वो 29 दिसंबर को होना है। मतलब नीतीश कुमार ने अपने एक और नेता को ठिकाने लगा दिया। अपने एक नेता को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पूर्व में भी ऐसे कई कारनामे नीतीश कुमार करते आए हैं। अब इस पर लोजपा रामविलास की क्या प्रतिक्रिया है, चिराग पासवान की पार्टी का क्या स्टैंड है, भविष्य में क्या भूमिका होने वाली है लोजपा रामविलास की, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फिर से युवा नेता राहुल साहब मौजूद है। सर, किस तरह देख रहे हैं? ललन सिंह के इस्तीफे की खबर चल रही है। अगर आज नहीं भी हुआ तो 29 तारीख को ये तय माना जाना चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेकर एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू को मिलने जा रहा है। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा रहा है। इसमें किसी को कोई अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है और यही एक कारण भी है जिसकी वजह से आज जनता दल यूनाइटेड में कोई दूसरा नेतृत्व है ही नहीं। तो ये जो सिर्फ माननीय ललन सिंह जी नहीं, इनसे पहले जो भी वरिष्ठ नेता हुए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल थ्रेट लगा है, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी तरीके से उनका राजनीतिक वध किया है। आप शुरुआत से देख लीजिए, श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी, अच्छा अभी हाल फिलहाल में कल परसों का न्यूज़ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अटल प्रेम जागा था। ऐसा ही प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी का जागा था जब प्रखर समाजवादी नेता श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस जी का निधन हुआ था। रोने लगे थे। 2019 में जॉर्ज फर्नांडिस जी का निधन हुआ था। उस चीज़ को हुए आज 4 साल हो गया है। 4 साल के बाद एक बार भी जॉर्ज फर्नांडिस जी का शब्द भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी के लफ्ज़ से मतलब कि सुने आप। तो ये जो है, अब जॉर्ज फर्नांडिस जी कौन है ये बताने की ज़रूरत है नहीं और ना माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने की ज़रूरत है। उनको भी याद होगा कि श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस जी के कर कमलों की वजह से ही आज जिस पॉलिटिकल स्टैचर पे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पहले तो उनको हटाया गया। उसके बाद एक सिरे से शरद यादव जी को देख लीजिए। शरद यादव जी को भी क्या किया गया, उनको पहले अज्ञातवास में भेज दिया गया दिल्ली और उसके बाद उनका राजनीतिक वध किया गया। ठीक है। उसके बाद फिर श्रीमान आरसीपी सिंह जी को देख लीजिए। अब आरसीपी सिंह जी जो थे, उनके 25 सालों का साथ और उनके नेतृत्व में वाकई में उनकी संगठन मजबूत भी हुई थी। भाई, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि संगठनात्मक तरीके से उनकी एक कुशल क्षमता थी और उसका उन्होंने परिचय भी दिया था। और उसके बाद भी उनको किन किन शब्द बोल के उनको निकाला गया। तो बीजेपी के बहुत क्लोज हो गए थे वो। तो आपका नेता जो है वो किसी और दल के साथ क्यों क्लोज हो रहा है, ये भी तो आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और बागी भी हुए थे केंद्र में, अपने मन से मंत्री बन के, खबर नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं ये बात। देखिए, ये जो है ना, ये एक गुमराह करने का मतलब नैरेटिव है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप ही बताइए, उस दल के अंदर क्या कोई नेता की इतनी बड़ी राजनीतिक बिसात है कि वो केंद्र से जाके बिना मुख्यमंत्री जी के आदेश के मंत्री पद जो है वो नेगोशिएट कर ले? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी नेता वो करेगा वो देन एंड देयर उसको पता है कि वो अपना पॉलिटिकली मतलब कि वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो है मंत्री पद नेगोशिएट नहीं कर रहा है, वो अपना पॉलिटिकल डेथ वारंट साइन कर रहा है। ये बात आरसीपी सिंह कहे हैं कई बार कैमरा पर, लेकिन नीतीश कुमार मानते नहीं हैं। वही वाली बात है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं तो कोई भी नैरेटिव चलवा सकते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि क्या किसी राजनीतिक दल में जनता दल यूनाइटेड जो वन मैन शो है,
जो कि एक पूरी तरीके से डिक्टेटोरियल पार्टी है, उस पार्टी के अंदर कोई भी नेता अपनी मर्जी से बिना मुख्यमंत्री जी को लूप में लिए हुए अपना मंत्री पद नेगोशिएट कर लेगा। अंदर की बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आरसीपी सिंह जी को कहा था मंत्री पद के लिए, और आरसीपी सिंह जाके नेगोशिएट किए, जिसकी बात से जो ललन सिंह जी थे वो भड़क गए, क्योंकि ललन सिंह जी लूप में नहीं थे, इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को खतरा दिखा अपने दल में कि उनके विधायक को लेके ललन सिंह जी तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने आरसीपी सिंह जी को स्केप गोट बनाया है, बलि का बकरा, और दिखाया ललन सिंह जी को कि देखिए भाई हम आपके करीबी हैं, ये हम मेरे जानकारी में नहीं था। ललन सिंह जी आ गए मुंह में। आज क्या हो रहा है? अब तो ललन सिंह आरजेडी के बहुत करीब हो गए हैं, लालू परिवार से नजदीकी बढ़ गई है। आप देखिए, जैसा आरोप माननीय आरसीपी सिंह जी के लिए लगाया गया था कि वो भाजपा के लिए करीब हो गए, अगर भाजपा के लिए करीब हो गए होते तो उनका मंत्री पद एक्सटेंड नहीं होता। आज कहाँ हैं आरसीपी सिंह जी? क्या मंत्री पद पे हैं? तो कहाँ से वो क्लोज थे? तकरीबन ऐसा ही आरोप श्रीमान ललन सिंह जी पे भी लगाया जा रहा है, और समय बताएगा कि ललन सिंह जी राजद के साथ कितने क्लोज थे कि नहीं थे, कि इन पे सिर्फ आरोप लगाया गया। लेकिन जो पटकथा लिखी जा रही है उससे तो यही पता चल रहा है कि श्रीमान आरसीपी सिंह जी के तर्ज पे इनको भी ललन सिंह जी एक और नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी आता है बार बार। हाँ, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी क्या किया गया। एक टाइम पे उपेंद्र कुशवाहा जी 2005-2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक वारिस माने जाते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन तक वो रहे। उनके साथ क्या हाल किया गया? तो कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सारे नेताओं पे आरोप लगाते हैं कि सब बागी हो गया, सब क्यों बागी हो रहा है? अगर हो रहा है तो दूसरे पे आरोप लगाने से ये भी तो है कि आप भी आत्मचिंतन कीजिए। आप एक संगठन चलाते हैं, कोई प्रजातंत्र यहाँ चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, जो भी आपके नेता हैं, जो भी आपके विधायक हैं, वो सब किसी न किसी जनता का प्रतिनिधित्व ही करते हैं जी। तो आप उनकी बात नहीं मानेंगे। राजनीतिक वारिस अब कह रहे हैं तो एक और नाम याद आ रहा है, प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए जदयू के, और नीतीश कुमार ने उनको मंच से कहा था कि पार्टी अब इन्हीं को चलाना है, हमारे राजनीतिक वारिस यही है। देखिए वो भी बगावत कर गए, उनको भी निकाला गया। तो ये तो साफ है। देखिए प्रशांत किशोर जी को निकाला गया, मतलब ये सब वो है, प्रशांत किशोर जी जो हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब वो भी उनको पॉलिटिकल थ्रेट दिखने लगे। अच्छा, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रशांत किशोर जी को उन्होंने अमित शाह जी की इनविटेशन पे लाया है। तो अब बताइए भाजपा के क्लोज कौन है? और दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताए कि वो किसके क्लोज है। विधायक जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पटल पे रह के उन्होंने कहा था कि हम भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। एक शेर भी उन्होंने पढ़ा था कि आया तो न्योता बार बार अमीर का, हमसे हो ना सका सौदा जमीर का। ये उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा है, और उसके बाद फिर मतलब सौदा कर गए वो जमीर का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी में कोई नेता कहीं बागी नहीं होता है। जिनसे इनको पॉलिटिकल थ्रेट दिखने लगता है उनका ये वध करते हैं, और खुद करते नहीं हैं, एक पूरी डिज़ाइन की तरह करवाते हैं। यही हम लोगों का तो ये है एलिगेशन भी कि जो माननीय मुख्यमंत्री इतनी ऊर्जा पॉलिटिकल वध करने में नेताओं को लगाते हैं, उतनी ऊर्जा थोड़ी सी बिहार के विकास और युवाओं की भलाई के लिए लगा देते। आज देखिए दरोगा का पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है बिहार कर्मचारी आयोग में। तो बिहार का युवा जो है वो क्या करेगा जब आप पारदर्शिता नहीं रखे हुए हैं? 75% आरक्षण भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं, 25% जो सीट बची, कम से कम उस 25% सीट पे भी तो कम से कम आप फेयर चांस देंगे बिहार के युवाओं का। अच्छा, एक सवाल राहुल जी, बीच में हम राजनीति पर ही बात कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अब जो चर्चा चल रही है कि जदयू का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से पार्टी में अब एक एक नेता साइड होते गए, खत्म होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी अब शायद साल 2 साल और राजनीति कर पाए। फाइट जो है वो सीधा बीजेपी और आरजेडी के बीच होनी है, जो बिहार के पॉलिटिक्स में। आपकी पार्टी अब कहाँ रहेगी? किस रोल में आप देख रहे हैं अपनी पार्टी को लोजपा रामविलास? देखिए, लोजपा रामविलास वो नमक है जिसके बिना कोई दाल बन ही नहीं सकती। तो वो कोई भी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो, कोई भी राजनीतिक समीकरण हो, लोजपा रामविलास की भूमिका शुरुआत से बिहार राजनीति में अहम रही है और आने वाले दिनों में भी अहम रहेगी। तो जैसा मैंने कहा, हमारे बिना
जो है वो कोई दाल बन ही नहीं सकती। मतलब रेलेवेंस चिराग पासवान का बना रहेगा। चिराग पासवान जी का रेलेवेंस बनेगा और आने वाले दिनों में लोजपा रामविलास और भी ज़्यादा रेलेवेंट होगी। हमारा जनाधार और भी बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। आने वाले 10 सालों का हमारा जो प्लान है, जो माननीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व का है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी युवा, जो युवाओं के ज्वलंत मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करना, जो प्रवास हो रहा है लोगों का, जो गरीब आज बेहाल है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई सारी योजनाएं जो हैं वो कागज़ पे हैं। अफसरों का क्या व्यवहार होता है गरीब जनता के साथ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको सरकारी मतलब कि ऑफिस से दुत्कार के निकाल दिया जाता है। ये सब चीज़ों के खिलाफ आने वाले 10 वर्षों में हम लोग सत्ता में रह के या सत्ता में नहीं रह के भी, लेकिन जनता के साथ जुड़ के संघर्ष करने वाले हैं और अपना जो जनाधार है वो बढ़ेगा। तो लोजपा रामविलास आने वाले 10 सालों में और भी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है। अंतिम सवाल है, आपको लग रहा है कि अब कहीं कोई चांस जदयू का बचा है आप लोग के साथ आने का, एनडीए गठबंधन में आने का? नहीं, हमारे गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों आएंगे? ये तो मतलब सोच के भी परे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए, तो देखिए बिहार में एक बड़ी खलबली मची हुई है जदयू को लेकर और काफ़ी अच्छे तरीके से इतिहास को दोहराया गया है राहुल सहाय की तरफ से। लोजपा के नेता हैं, किस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, प्रशांत किशोर हो, लंबी फेहरिस्त रही है जिसे नीतीश कुमार ने ठिकाने लगाया है। और चिराग पासवान की पार्टी वो पार्टी है जो नमक है बिहार की राजनीति की, जिसके बिना कोई पकवान, दाल छोड़िए कोई पकवान में स्वाद आ ही नहीं सकता है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी इस वीडियो पर आप छोड़ते जाइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।